नमस्कार दोस्तों, एक नई सच्ची कहानी के साथ में मैं फिर से आपके बीच में श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है गुरुग्राम हरियाणा की। और जैसे कि बता दें आपको कि गुरुग्राम जिले के अंदर रहने वाला बिहार का एक बालक, एक लड़का पढ़ने के लिए जाता है और पढ़ाई के लिए जब वो जा रहा होता है तभी उसके घर वाले लोग कहते हैं कि बिहार से तुम जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, बेटा घर की स्थिति और परिस्थिति को जानते रहो। और इस परिस्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से जो पिताजी रहते हैं उस लड़के के, जिस लड़के का नाम मोनू रहता है, मोनू अपने घर से जब निकलता है तो पिता कहते हैं कि देखो, एक मेरी परचून की दुकान है, छोटी सी दुकान है, किराना दुकान पे सभी लोग आते हैं राशन खरीदने के लिए, कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, इसी से गुजर बसर होता है। और पढ़ाई के लिए तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने कर्जा लेकर के ज़मीन गिरवी रख करके तुम्हें पढ़ाई के लिए भेज रहा हूँ और अच्छा इंजीनियर बनकर घर लौटना। और ये सुन करके जो बेटा रहता है वो भी भावुक हो जाता है, पिता के बाहों में लिपट कर रोने लग जाता है। और दोनों पिता और बेटे, जो कि इकलौता बेटा रहता है, माँ भी रोने लग जाती है। बहुत ही लाड प्यार से पला बड़ा मोनू जब घर से निकलता है, जब घर से वो चल रहा होता है, चंद कदमों की दूरी पर गया हुआ रहता है, तभी उसे एक बस मिल जाती है। उसी बस में वो बैठ जाता है। बस में बैठ करके जब वो गुरुग्राम पहुंचता है, जो कि हरियाणा के अंतर्गत जिला है गुरुग्राम, जब वो पहुंचता है वहाँ पर एक कॉलेज के अंदर जा करके एडमिशन लेता है। एडमिशन जैसे ही वो लेता है, पास में एक हॉस्टल रहता है, उसी हॉस्टल के अंदर वो भी रहने लग जाता है। हॉस्टल में जब वो देखता है कि जो बड़े बड़े जो जाट हैं, बड़े बड़े जो घरों के लड़के हैं पंजाब और हरियाणा के आसपास के, वो भी वहाँ पर गुरुग्राम में आकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। और ऐसे में कोई अपनी बाइक पर गर्लफ्रेंड घुमा रहा होता है, कोई कार के अंदर गर्लफ्रेंड घुमा रहा होता है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्टल के अंदर ला रहा होता है। ये सारी चीज़ें वो देखता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतता जाता है। 3 महीने 4 महीने जब बीतता है तो वो भी हल्का हल्का उसको भी वहाँ पर उन सारे लोगों के बीच में वो भी अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। लेकिन गरीब परिवार से रहता है, पैसे उतने नहीं रहते हैं। पिता जो है वो पैसे घर से, दुकान से जो पैसे कमाते थे उसी से उसके रोजी रोटी के लिए जो पैसा आता था उसी से थोड़ा थोड़ा पैसा उसके पॉकेट मनी भी भेजा करते थे। इस बात की जानकारी उसको थी कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी का बोझ है, उस बोझ के तले में दबा हूँ। मेरे माँ पिताजी बूढ़े हो चुके हैं और मुझको कहीं ना कहीं एक अच्छा इंजीनियर बन के घर जाना है, अच्छी नौकरी करनी है। जो मोनू रहता है 21 वर्ष का रहता है, पिता का नाम हरिनाथ रहता है। और जो उस समय पर जब गुरुग्राम में वो देखता है, एक दिन अचानक से क्लास के अंदर जाता है, उसकी एक साथ ही में पढ़ने वाली लड़की रहती है जिसका नाम श्रद्धा रहता है। श्रद्धा से उसकी आंखें चार हो जाते हैं। देखता है, देखते ही रह जाता है। एक दूसरे के से वो बात करने का प्रयास करते हैं, बात करने के बाद में धीरे धीरे जो श्रद्धा रहती है वो एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। श्रद्धा से वो मिलने जुलने लग जाता है। बाहर मिला जुला करते थे, ऐसे ही बातचीत हुआ करती थी। तभी श्रद्धा कहती है कि मोनू यार, इस हॉस्टल के अंदर कुछ अच्छा नहीं दिखता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस हॉस्टल में अलग अलग प्रकार के जो लड़के रहते हैं, लड़कियां को लाते हैं और बहुत गंदा वातावरण है। क्यों ना तुम एक बाहर रूम ले लो, पैसा तो उतना ही लगता है, तो कुछ कहीं पता करो। मोनू अपने दोस्त से कहता है जिसका नाम इकबाल रहता है। इकबाल कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक जगह रूम दिला देता हूँ। पर वहाँ की जो मकान मालकिन है वो सस्ते रूम भी देती है और बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी रहती हैं। वो वहाँ से जाता है और जैसे ही आगे जाता है वो एक बड़ा सा बिल्डिंग रहता है, उस बिल्डिंग के अंदर एक कमरे में लेकर जाता है। दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर से एक खूबसूरत भाभी निकल कर के बाहर आती हैं। वो कहता है, भाभी नमस्ते, मैं आपके लिए एक पे गेस्ट लाया हूँ और पेइंग गेस्ट ये आपके साथ रहेगा। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप मुझको तो जानती ही हैं और जिस प्रकार से मैं भी पहले यहाँ रह के जा चुका हूँ। इस बात को जब वो, जिसका नाम चंदा रहता है, चंदा भाभी जब इस बात को सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। कहती चलो कोई बात नहीं है, तुम लाए हो तो अच्छा ही लड़का होगा। ये बात सुन करके मोनू बोलता है कि पहले आप किराया बताओ, क्योंकि वो गरीब परिवार का रहता है। वो कहता है कि जब तक किराया नहीं बताओगे तब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगा। मुझको तो एक अच्छे से रूम की ज़रूरत है और जिसका किराया सस्ता हो। तो जो चंदा भाभी रहती है वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम अंदर तो आओ, पानी तो पियो। और जैसे ही सोफे में बिठाती है, वो रूम अंदर से देखता है तो उसकी आंखें जो है फटी रह जाती है। वो क्योंकि इतने बढ़िया आलीशान कमरे में कभी गया नहीं था। और जा करके जब इतनी खूबसूरत भाभी अपने हाथों से पानी ला करके उसको देती हैं, उंगलियाँ जो हैं दोनों की स्पर्श कर जाती हैं। उसके बाद से वो थोड़ा सहज महसूस करता है, लेकिन इकबाल से कहता है, इकबाल रूम तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत महंगा होगा।
भाभी आती है, कहती है कि देखो अगर कोई दूसरा रहता तो ये रूम मैं 10,000 का देती, लेकिन इकबाल तुम्हें लेकर के आया है, ये पहले यहाँ पर रह चुका है, इसलिए मैं सिर्फ 5,000 रुपये ही लूँगी। इस बात को मोनू जैसे सुनता है, मोनू बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि चलिए ठीक है, ये मेरे हॉस्टल का भी खर्चा इतना ही आ जाता था, तो ठीक है मैं यहाँ पर रह लूँगा। मोनू हॉस्टल से अपने सारा सामान ले करके वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद में जो भाभी है वो आए दिनों वहाँ पर आया करती थी, बातचीत किया करती थी। मोनू के पास में अपनी बातों को कुछ न कुछ बहाने से उसके रूम में, उसके कमरे में घुस जाया करती थी। इस बात को लेकर के मोनू काफ़ी ज़्यादा खुश था और सोच रहा था कि चलो इस अनजाने शहर में एक मेरी घर जैसी भाभी मिल चुकी हैं। और जो चंदा भाभी थी वो बार बार कमरे में जाया करती थी, तो उससे कहा भी करती थी कि तुम निसंकोच रहो, मुझको अपने घर का परिवार का सदस्य समझो। इस बात को लेकर के मोनू और जो चंदा थे वो एक दूसरे के करीब आने लगे थे। धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति इतनी ज़्यादा दोस्ती बढ़ चुकी थी कि कभी भी दरवाज़ा बिना खटखटाए भाभी अंदर कमरे में चले आया करती थी। भाभी कमरे में चला आया करती थी। अचानक एक दिन जो श्रद्धा थी वो कहती है मोनू से कि चलो तुम्हारे कमरे में चल करके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर वहाँ से आएंगे, इसी बहाने में तुम्हारा कमरा भी देख लूँगी। मोनू कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, तुम मेरे कमरे में चल सकती हो। वो अपने कमरे में जब उसे लेकर आता है, डोरबेल बजाता है, तो चंदा जब दरवाज़ा खोलती है पूछती है ये कौन है। वो कहता है कि मेरी साथ में पढ़ने वाली मेरी सहेली है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं लेके जा रही हूँ। लेकर चले जाता है कमरे में और कमरे में ले जाता है। दरवाज़ा फिर जो चंदा रहती है वो कभी खिड़की से झांकती है, कभी दरवाजे से झांकती है, क्योंकि चंदा की भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, महज 26 वर्ष की उसकी भी उम्र थी। लेकिन उसका जो पति था वो विदेश में रहता था, बाहर रहता था। और जब वो लड़की से जाकर के वो पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, तो लड़की भी बताती है कि मेरा दोस्त है, मेरे साथ में पढ़ता है। तो वो सुन करके चंदा घर रूम से बाहर आ जाती है। लड़के लड़की एक दूसरे के साथ में रूम के अंदर रहते हैं, कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ में जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में संबंध बनता है वो संबंध भी बनाते हैं। उसके बाद में जो ये भाभी रहती है वो बाहर रहती है और जब सिसकियों की आवाज़ उस लड़की की जो जिस समय पे वो एक दूसरे से संबंध बना रहे होते हैं, जो आवाज़ निकलती हैं, उस आवाज़ को जब वो भाभी बाहर से सुनती हैं तो कभी थाली पटक देती है, कभी दरवाज़ा खटखटा देती है। इस तरीके से बार बार डिस्टर्ब करने का प्रयास करती है, क्योंकि उसे बहुत अंदर से बुरा लग रहा था। तब जैसे भी करके 2-3 घंटा बीतता है, उसके बाद में लड़की वहाँ से निकल कर चली जाती है। अचानक से चंदा भाभी वहाँ अंदर आती हैं, बिस्तर को देखती हैं और देखने के बाद में मोनू से कहती हैं, अरे मोनू ये कौन थी, इसकी आवाज़ें इतनी बाहर क्यों आ रही थी। मोनू थोड़ा सहज हो जाता है, तो भाभी अचानक से उसके पास में जाती है और वो बैठा हुआ रहता है, उसके जंघे पर हाथ रखती है और कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई तुमने उसके साथ में संबंध बना लिया। मोनू कहता है भाभी अब आपसे क्या छुपाना, हम दोनों की बहुत पुरानी दोस्ती है और जिस कारण से हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आने वाले समय में मैं इससे शादी भी करूँगा। जैसे ही शादी की बात सुनती है चंदा बहुत घबरा जाती है। चंदा कहती है कि तुम्हें तो बहुत अच्छा प्यार मिल चुका है, लेकिन मेरी जिससे शादी हुई है वो तो मुझको समय नहीं दे पाते हैं, आधा समय वो विदेश रहते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, बताओ मैं अकेली कैसी रहती हूँ। इस बात की जानकारी जब सोनू को लगती है, मोनू कहता है कि भाभी आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, आपको जो भी ज़रूरतें लगेगी तो मैं दूँगा। तो शाम का समय होता है, चंदा आकर कहती है कि मोनू आज खाना मत बनाना, आओ आज मेरी तरफ से दावत है, मेरे पास खाना खाना। गर्मी का मौसम रहता है, सोनू आता है, वहाँ पर बढ़िया खाना वो बनाती है, खाना बना करके उसको खिलाती है। सोनू खाना खा लेता है, उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक आता है, स्प्राइट वो निकालती है बोतल से, सोनू को पिलाती है। और जैसे ही सोनू उसको पीता है धीरे धीरे सोनू को एक चक्कर सा आने लग जाता है, बेहोश हो जाता है। सोनू बेहोश हो जाता है, बिस्तर पर सोनू को सुला देती है और उसके बाद में सुबह हो जाती है। सोनू की नींद खुलती है और नींद खुलने के बाद में सोनू पूछता है कि भाभी रात में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मुझको कुछ मेरा सर भारी भारी सा लग रहा है और मेरे कपड़े क्यों खुले हुए हैं, मैं इसी तरीके से निर्वस्त्र होकर आपके सामने सो गया, मैं उसके लिए आपसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ। सोनू पैर पकड़ने लग गया। भाभी कहती है
माफ़ी मत मांगो, मेरे पास सारा वीडियो है, तुमने रात में नशे के हालत में मेरे साथ में क्या क्या कर दिया। सोनू इस चीज़ को देखता है तो घबरा जाता है, डर जाता है। वो कहता है भाभी मुझको माफ़ कर दो, कोई मुझसे जो भी गलती हुई। लेकिन वो चंदा कहती है माफ़ी किस बात की, अब तो तुम्हें रोज़ ही इस प्रकार से मेरे साथ करना पड़ेगा। सोनू कहता है मैं गरीब घर का लड़का हूँ। भाभी कहती है कि तुम्हें रूम का किराया भी नहीं देना है, तुम नए लड़के हो, क्योंकि सोनू की जो उम्र रहती है, मोनू की जो उम्र रहती है महज 21 साल रहती है। तो जो चंदा रहती है वो अपने उतावलेपन को और ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ाती चली जाती है। समय बीतता चला जाता है। जो मोनू रहता है वो पढ़ाई भी कर रहा होता है, घर की जिम्मेदारियां भी उसके सर पर रहती हैं, और उसे एक टेंशन मिल गई थी कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी समय नहीं दे पाता था, गर्लफ्रेंड भी नाराज़ हो रही थी, और जो ये भाभी थी ये उसे पूरी तरीके से परेशान कर बैठी थी। धीरे धीरे मोनू अपनी बात को अपने दोस्त के पास पहुंचाता है, इकबाल के पास में, और इकबाल जो है बोलता है कि मोनू तुम घबराओ मत, पुलिस थाने में कंप्लेन करते हैं। धीरे धीरे बात बढ़ती चली जाती है। जो चंदा भाभी रहती है वो मोनू को उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बार बार मना करती और उसे ब्लैकमेल भी किया करती थी। मोनू को ब्लैकमेल किया करती थी बार बार कि अगर तुम इस बात को कहीं बताओगे तो ये मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगी और तुम्हें जेल भेज दूँगी। धीरे धीरे वो डर जाता है। एक दिन अचानक वो थाने में कंप्लेन करता है, थाने से पुलिस आती है, दरवाज़ा खटखटाती है। उसका पति भी घर आ चुका होता है सऊदी से। पति जब घर पे आता है, दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि मेरे घर के सामने इतनी सारी पुलिस क्यों आई है। पुलिस वाले पति को लेकर के बैठाते हैं सोफे पर और सारी बातों को बताते हैं। उस लड़के को बुलाया जाता है। मोनू अपने कमरे से बाहर आता है, बताता है, सारी हकीकत बताता है। पति जो है फिर अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, कहता है कि इस प्रकार से तुमने मेरे साथ में छल किया है और एक सीधे साधे बच्चे को भी फंसा दिया, और चंद जो रुपयों के लिए मैंने ये रूम किराए पे देने के लिए कहा था, तुमने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। ये कह करके जो उसका पति रहता है वो तुरंत कहता है कि इसको गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार करके इसको जेल भेजा जाए। इस तरीके से एक बालिग बच्चे के साथ में, जो कि गरीब बच्चा है, इसके साथ में इस प्रकार से इसे परेशान किया जा रहा है। भले ही मेरी पत्नी हो, लेकिन इसने मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा घात किया है, इसके लिए मैं इसको कभी माफ़ नहीं कर सकता। पुलिस उसे गिरफ़्तार करती है और जेल भेज देती है। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना, ताकि आप अपने जीवन में सजग रहें। और किसी प्रकार से अगर बाहर आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो सावधान रहें, और सावधान होकर के ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसें, नहीं तो आपका भी जीवन बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, खबर अच्छा लगा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़ता है। सकारात्मक कमेंट करने वाले लोगों का अगले वीडियो के अंदर नाम लिया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।